भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट अब लंबी अवधि के लिए निवेशकों को भी प्रभावित करने लगी है। लगातार भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते बड़ी संख्या में शेयरों के रिटर्न नेगेटिव हो गए हैं। आंकड़ों के अनुसार BSE 1000 इंडेक्स के करीब 65% शेयरों ने 3 साल के CAGR आधार पर नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं लगभग आधे शेयरों ने 5 साल की अवधि में भी अपने रिटर्न पूरी तरह गंवा दिए हैं। इन 65% शेयरों में से 258 शेयरों ने 3 साल के CAGR बेसिस पर 1 से 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं 168 स्टॉक में 10 से 20% के बीच गिरावट आई है और 119 स्टॉक्स 20 से 50% की रेंज में गिरे। इसके अलावा 119 शेयर ऐसे भी रहे जिनमें इस अवधि में लगभग फ्लैट रिटर्न दिया। 5 साल के CAGR आधार पर भी स्थिति चिंताजनक रही। इसमें 205 स्टॉक्स ने 1 से 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 95 स्टॉक्स में 10 से 20% के बीच गिरावट आई और 57 स्टॉक्स में 20 से 50% गिरावट देखी गई। इस तरह लार्ज कैप कंपनियों वाले निफ्टी 100 इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली है। यहाँ करीब 50% शेयर 3 साल के रिटर्न के आधार पर नेगेटिव हो चुके हैं। वहीं करीब 30% शेयरों ने पिछले 5 सालों में कोई रिटर्न नहीं दिया है। 3 सालों में 17 शेयरों ने लगभग फ्लैट रिटर्न दिया है, जबकि 34 शेयरों में 1 से 20% की गिरावट देखी गई। 5 साल के आधार पर 13 शेयर फ्लैट रहे और 16 शेयरों में 1 से 20% की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखा जा रहा है। BSE मिड कैप 150 इंडेक्स में करीब 50% शेयर 3 और 5 साल दोनों अवधि में नकारात्मक हो गए हैं। वहीं BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में करीब 65% शेयर 3 साल के आधार पर और करीब 50% शेयर 5 साल के आधार पर गिरावट में है। इससे साफ है कि ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी ज्यादा है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल। ब्रेंट क्रूड का भाव $110 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जो मिडिल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बाद करीब 55% की बढ़त दिखाता है। तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने का खतरा है, जिससे केंद्रीय बैंकों पर ब्याज दरें बढ़ने का दबाव बन सकता है। इसका सीधा असर इक्विटी बाजार पर पड़ता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी सतर्क नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें स्थिर रखी, लेकिन अनिश्चितता को लेकर चिंता जताई है। वहीं बाजार अब यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा दरों में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी दरों को स्थिर रखा, लेकिन महंगाई को लेकर जोखिम बने रहने की बात कही। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 7.8 अरब डॉलर की निकासी की है, जबकि बॉन्ड बाजार से करीब 939 मिलियन डॉलर निकाले गए हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस भी सतर्क हो गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग घटाई है, जबकि सिटी ग्रुप ने FY 27 की कमाई पर जोखिम की चेतावनी दी है।